नमस्कार। आइए अगले कुछ मिनटों के लिए हम बाहर की दुनिया के शोर से अपना ध्यान हटाएं और अपने मन की दुनिया में झांक कर देखें। ये मार्गदर्शन 15 से 28 फरवरी के लिए है, जो चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में आपका मन किस दिशा में जाएगा। देखिए, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि उन ऊर्जाओं को समझने की कोशिश है जो हमारे अंदर चल रही होंगी। समझिए, ये एक तरह का मैप है जो हमें हमारे मन के अंदर के रास्तों को दिखाता है, ताकि हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकें। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अगर आपकी चंद्र राशि मेष है, तो ये समय आपके लिए एक तेज बहती नदी जैसा है। मतलब ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन उसे सही दिशा देना आपके हाथ में है। ये वक्त है रफ्तार और ठहराव के बीच एक बैलेंस बनाने का। इस समय के लिए ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है। अंदर से एक आवेग उठेगा, एकदम से कुछ कर डालने का, कुछ बोल देने का मन करेगा। लेकिन याद रखिए, असली ताकत रिएक्शन में नहीं, बल्कि सोचे समझे रिस्पॉन्स में है। बस एक पल का ठहराव आपको आगे की कई परेशानियों से बचा सकता है। और ये जो एनर्जी है ना, ये जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालेगी। मन बहुत तेज चलेगा, फटाफट फैसले लेगा, जो अच्छी बात है। करियर में रुके हुए काम भी बनेंगे। लेकिन इसी तेजी का एक दूसरा पहलू भी है। यही अधीरता अचानक खर्चे भी करवा सकती है, और रिश्तों में ईगो क्लैश होने की संभावना बन सकती है। तो देखिए, यहां पर एक चौराहा है। एक रास्ता है अधीरता का, जो सीधा टकराव की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है समझदारी का, जहां हम सोचकर बोलते हैं, शांत रहते हैं और दूसरों को सुनते हैं। चुनाव पूरी तरह से आपका है। अब इस एनर्जी को सही दिशा देने के लिए यहां 3 बहुत ही आसान उपाय दिए गए हैं। इन्हें सिर्फ एक रस्म मत समझिए, ये आपकी ऊर्जा को चैनलाइज करने और मन को शांत रखने के पावरफुल टूल्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। आपके लिए ये समय थोड़ा अलग है। बाहर की दौड़भाग से हटकर अपने अंदर झांकने का है। ये एक बहुत खूबसूरत मौका है अपनी इमोशनल गहराई को समझने का और अंदर एक स्थिरता पाने का। इनर हीलिंग और क्लैरिटी का समय, ये बात आपके लिए इस समय का सार है। हो सकता है कुछ पुरानी बातें, पुरानी भावनाएं फिर से सामने हैं, लेकिन इनसे भागना नहीं है, बल्कि ये एक मौका है उन्हें समझने का, उन्हें हील करने का, ताकि आपको एक नई क्लैरिटी मिल सके। और जब आप अंदर से काम करते हैं तो उसका असर बाहर भी दिखता है। करियर में शायद रफ्तार थोड़ी धीमी लगे, लेकिन जो भी प्रोग्रेस होगी वो बहुत ठोस होगी। पैसों के मामले में भी फोकस बचत और सिक्योरिटी पर रहेगा, और रिश्तों में कनेक्शन और भी गहरा महसूस होगा। तो यहां भी एक चॉइस है, या तो हम आलस और पुरानी उलझनों में ही अटके रहें, या फिर हम एक सचेत कदम उठाएं और स्थिर प्रगति और इमोशनल क्लैरिटी का रास्ता चुनें। ये समय ठहराव को ताकत में बदलने का है। और इस सफर में आपकी मदद के लिए ये 3 उपाय हैं। ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे और आपके आसपास एक पीसफुल, एक शांत माहौल बनाएंगे। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। समझ लीजिए, आपका दिमाग इस समय एक बिजी ट्रैफिक सिग्नल जैसा है, जहां से हजारों विचार एक साथ गुजर रहे हैं। अब इस शोर में रास्ता दिखाने का काम करेगा आपका फोकस। वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फोकस और क्लैरिटी, इस बात को गांठ बांध लीजिए। जब दिमाग में इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हों तो कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल है। आपका काम बस इतना है कि उन सब में से सबसे जरूरी चीज को पकड़ें और अपनी सारी एनर्जी वहीं लगा दें। यकीन मानिए, क्लैरिटी ही आपको कामयाबी दिलाएगी। ये जो दिमागी तेजी है ना, ये आपके काम में बहुत मदद करेगी, खास तौर पर अगर आपका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा है। लेकिन हाँ, यही चंचलता छोटे मोटे खर्चों को भी बढ़ा सकती है। और रिश्तों की बात करें तो आपके शब्द बहुत पावरफुल होंगे। वो रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो एक बार फिर चुनाव आपका है। क्या करना है? हजारों विचारों में उलझकर मल्टीटास्किंग की गलतियां करनी है, या फिर एक समय पर एक काम और साफ सोचा समझा कम्युनिकेशन, इस समझदारी वाले रास्ते पर चलना है। इस भटके हुए मन को संभालने के लिए ये 3 उपाय बहुत काम आएंगे। रोज 10 मिनट लिखने की आदत डालना, ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे मन का सारा बोझ कागज पर उतर जाएगा। तो हमने मेष, वृषभ और मिथुन तीनों की अलग अलग एनर्जी को समझा। देखिए, ज्योतिष सिर्फ एक मैप है। वो हमें रास्ते दिखा सकता है, पर किस रास्ते पर चलना है, ये फैसला हमेशा हमारा होता है। असली पावर भविष्य जानने में नहीं, बल्कि अपने आज के फैसलों में है। तो अब जाने से पहले ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस चंद्रचक्र में
वो कौन सा एक छोटा सा सचेत निर्णय होगा जो आप लेंगे? शायद बोलने से पहले एक पल रुकने का, या अपनी भावनाओं को समझने का, या फिर सिर्फ एक काम पर फोकस करने का। वो एक फैसला क्या होगा? और अगर आपको अपने लिए और गहराई से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए देखते हैं कि आने वाले 2 हफ्ते यानी 15 से 28 फरवरी तक हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ये जो सितारे हैं, इनकी ऊर्जा हमें क्या संकेत दे रही हैं? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए कौन से अवसर छिपे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि एक गाइडेंस की तरह देखें। एक मौका खुद के अंदर झांकने का और आने वाले समय के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने का। तो शुरुआत करते हैं पहली राशि से, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आने वाले कुछ दिन भावनाओं के एक गहरे समुंदर की तरह हो सकते हैं। मतलब आपकी जो सेंसिटिविटी है, चीज़ों को महसूस करने की जो ताकत है, वो इस समय अपने चरम पर होगी। तो देखिए, इस दौरान हो सकता है कि मन थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, छोटी छोटी बातें भी शायद दिल पर लग जाएं। लेकिन इसका एक बहुत ही खूबसूरत पहलू भी है, और वो ये है कि आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग इस वक्त कमाल की होगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा ज़रूर करें, उसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या पता उसमें कोई बहुत गहरी सच्चाई छिपी हो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एनर्जी है, ये जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर कैसे असर डालेगी। करियर की बात करें तो हो सकता है काम का प्रेशर थोड़ा बढ़े। यहां सलाह यह है कि इमोशनल होकर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचें और फैसले लें। पैसों के मामले में देखें तो घर या अपने आराम पर कुछ खर्च हो सकता है, जो ठीक है, पर किसी भी तरह का कर्ज या लोन लेने से अभी बचना बेहतर है। और जहां तक रिश्तों की बात है, पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन अपने मूड को संभालने के लिए उनसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी होगा। अब ये जो इमोशनल उतार चढ़ाव हैं, इनमें बैलेंस कैसे लाएं? इसके लिए 3 बहुत ही सरल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला, सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। इससे मन को एक ठंडक, एक शांति मिलती है। दूसरा, रात को सोने से ठीक पहले बस 1 मिनट के लिए चंद्रमा को देखिए। ये आपकी भावनाओं को स्थिर करने में मदद करता है। और तीसरा, किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें। इससे आपकी एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा मिलती है। तो ये थी कर्क राशि की कहानी, भावनाओं और इंट्यूशन की एक यात्रा। चलिए अब पानी की इस गहरी ऊर्जा से आगे बढ़ते हैं और आग की शक्ति की ओर चलते हैं। और अब बारी है सिंह राशि की, जिनकी ऊर्जा बिल्कुल सूर्य की तरह तेज और शक्तिशाली होती है। तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय है अपने आत्मबल, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को सही तरीके से बैलेंस करने का। देखिए, इस वक्त आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और लीड करने की भावना बहुत स्ट्रांग रहेगी। एक चाहत होगी कि लोग सुने, राय को महत्व दें। लेकिन यहीं पर एक बहुत बारीक सी लाइन है कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच, और इसी बैलेंस को साधना यही इस समय का सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा मौका भी। तो इसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है? करियर में हो सकता है कोई लीडरशिप रोल मिले, जो बहुत अच्छी बात है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने से बड़ों से बात करते समय ईगो क्लैश ना हो। पैसों के मामले में दिखावा या स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो फिजूल खर्ची होती है, उससे बचना है। और रिश्तों में थोड़ा डोमिनेट करने का मन कर सकता है, इसलिए अपने पार्टनर को स्पेस देना और उनकी तारीफ करना ये बहुत जरूरी होगा। अब इस पावरफुल सोलर एनर्जी को सही दिशा कैसे दी जाए, इसके लिए भी कुछ उपाय हैं। रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें, इससे आपका आत्मबल पॉजिटिव बनता है। रोज सुबह बस 2 मिनट सूर्य नमस्कार करें, ये आपके शरीर और मन दोनों में बैलेंस लाएगा। और हाँ, किसी जरूरतमंद को गुड़ या गेहूं का दान करें, इससे आपके अंदर एक विनम्रता आती है जो ईगो को दूर रखने में मदद करती है। तो सिंह राशि की इस क्रिएटिव और पावरफुल एनर्जी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं राशि चक्र की छठी राशि की तरफ। एक ऐसी राशि जहां एनालिसिस और लॉजिक को बहुत महत्व दिया जाता है। जी हां, अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये समय अपने एनालिटिकल माइंड का, मतलब अपनी सूझबूझ और विवेक का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करने का है। इस दौरान आपका दिमाग हर चीज की तह तक जाएगा, हर चीज को एनालाइज करेगा। ये प्लानिंग करने के लिए, पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए एक शानदार समय है। पर एक बात का ध्यान रखना है, कहीं ये एनालिसिस ओवरथिंकिंग में न बदल जाए।
क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोचना आपको मेंटली थका सकता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका असर कैसा दिखेगा? करियर में आपके काम की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में काम में देर ना हो जाए। पैसों के मामले में खर्च कंट्रोल में रहेंगे और ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। जहां तक रिश्तों की बात है, आपका अप्रोच थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है, तो याद से अपनी केयर को अपने शब्दों से या अपने एक्शन से दिखाएं ताकि आपके पार्टनर को वो महसूस हो। अब इस तेज चलती हुई मेंटल एनर्जी को शांत और स्टेबल रखने के लिए क्या किया जाए? पहला, बुधवार को बुध के मंत्र का जाप आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। दूसरा, अपने आसपास हरी चीजें रखें जैसे कोई पौधा, ये मन को शांत करता है। और तीसरा, किसी स्टूडेंट को पढ़ाई में मदद करें, कोई किताब या स्टेशनरी दान करें। इससे आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी को एक बहुत ही पॉजिटिव और मीनिंगफुल डायरेक्शन मिलेगा। तो ये थी कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए आने वाले समय की एक छोटी सी झलक। लेकिन देखिए, राशि चाहे कोई भी हो, आखिर में एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि सितारे हमें सिर्फ इशारे देते हैं, संकेत देते हैं, रास्ता तो हमें खुद ही चुनना होता है। तो ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, ये एक मौका है अपनी भावनाओं को गहराई से समझने का, अपने आत्मबल को एक सही दिशा देने का और अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल करने का। तो अब सवाल ये है कि इन ऊर्जाओं के बीच आने वाले दिनों के लिए आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे? और इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। फरवरी के इस आखिरी हिस्से में सितारे हमें भविष्य नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वो हमारे अंदर का रास्ता रोशन कर रहे हैं। तो ये समय है थोड़ा रुकने का, अपने मन की गहराइयों में उतरने का और वहां जो स्पष्टता छुपी हुई है उसे खोजने का। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। देखिए, इस समय की जो ऊर्जा है ना, वो हमें सतह से हटाकर गहराई की ओर ले जा रही है। तो अगर मन में दबी कोई पुरानी भावना उभर कर सामने आती है तो उसे बोझ बिल्कुल मत समझिए, बल्कि ये तो आत्मा का खुद को आज़ाद करने का एक संकेत है, खुद को और बेहतर तरीके से जानने का एक बहुत ही कीमती मौका है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है तुला राशि से। तुला राशि के लोगों के लिए ये समय जिंदगी के तराजू के दोनों पलड़ों को संभालने जैसा है। ये सिर्फ बैलेंस की बात नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक खूबसूरत सा पुल बनाने की कला सीखने का समय है। इस दौरान मन का स्वभाव ही कुछ ऐसा रहेगा कि वो हर चीज के दोनों पहलुओं को देखेगा, हर सिक्के के दोनों तरफ। और जानते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो आपको गहराई तक ले जाती है। पर हाँ, कभी कभी यही एक चुनौती भी बन जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि इस विश्लेषण को उलझन का कारण नहीं, बल्कि स्पष्टता पाने का एक जरिया बनाए। और ये जो दुविधा है ना, ये बहुत स्वाभाविक है। देखिए, एक तरफ दिल कह रहा है कि दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ो, सहयोग और साझेदारी का रास्ता अपनाओ, लेकिन दूसरी तरफ मन में एक डर भी है कि कहीं ज्यादा सोचने विचारने में कोई मौका हाथ से निकल ना जाए। इसका हल बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही है। बस अपने अंदर की उस शांत आवाज को सुनिए, वही आपको बताएगी कि असल में जरूरी क्या है। अच्छा, अब अगर हम जिंदगी के अलग अलग हिस्सों की बात करें, तो करियर में ये ऊर्जा टीम के साथ काम करने के लिए कह रही है। पैसों के मामले में स्थिरता तो है, लेकिन ये समय आपको अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच एक बैलेंस बनाना सिखा रहा है। और जहाँ तक रिश्तों की बात है, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आपको ये एहसास होगा कि उस रिश्ते में तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी असल में आपके ही कंधों पर है। इस अंदरूनी संतुलन को और गहरा करने के लिए ना, ये 3 बहुत ही सरल से अभ्यास हैं जो मदद कर सकते हैं। इनको सिर्फ एक उपाय की तरह मत देखिए, बल्कि ये आपकी ऊर्जा को शांत और फोकस्ड करने का एक जरिया है। याद रखिए, हर छोटा कदम आपको उस सुकून के और करीब ले जाएगा जिसकी आपको तलाश है। चलिए, अब हम तुला के संतुलन से आगे बढ़कर वृश्चिक की गहराइयों में उतरते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही गहन, शक्तिशाली और बड़े बदलावों का है। ये सतह को छोड़कर अपने अंदर के उस सच को खोजने का सफर है जहां आपकी असली ताकत छिपी हुई है। आपका मन इस समय फालतू की बातों में नहीं उलझेगा, वो तो सच की तलाश में गहराइयों तक जाएगा। हाँ, ये एक बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जो भी भावनाएं सामने आए, उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि हर भावना के पीछे आपकी ही छिपी हुई शक्ति का एक सोर्स है। इस वक्त अपने मन पर एक होशपूर्ण कंट्रोल रखना, यही सबसे बड़ी कला होगी। एक पल के लिए रुकिए और जरा सोचिए,
वो कौन सी भावनाएं हैं जो इस समय अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। बस उन्हें पहचान लेना, यही बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो मार्गदर्शन ये है कि करियर में अपनी एनर्जी को रिसर्च और एक गहरी स्ट्रैटेजी बनाने में लगाइए, न कि किसी पावर स्ट्रगल में। पैसों के मामले में ये समय सावधानी और स्थिरता का है, बड़े बड़े रिस्क लेने का नहीं। और रिश्तों की गहराइयों में अधिकार जताने की भावना पर नहीं, बल्कि साफ और ईमानदार बातचीत पर भरोसा कीजिए। अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने और जिंदगी में एक ठहराव लाने के लिए ये 3 अभ्यास हैं। खासतौर पे हर रोज सिर्फ 2 मिनट का मौन ध्यान। यकीन मानिए, ये छोटा सा अभ्यास भी आपके बेचैन मन को शांत करने और आपको अपनी शक्ति के केंद्र से जोड़ने की कमाल की ताकत रखता है। वृश्चिक की गहराइयों से निकलकर अब हम धनु के खुले आसमान की ओर बढ़ते हैं। धनु राशि वालों के लिए यह समय विस्तार का है, उम्मीद का है और एक नई दिशा तय करने का है। समझिए कि ये अपने पंख फैलाने, कुछ नया सीखने और आने वाले कल के लिए एक रोशन नक्शा बनाने का दौर है। इस दौरान मन में एक बहुत ही पॉजिटिव और फिलोसॉफिकल सी एनर्जी रहेगी। पूरा ध्यान भविष्य पर होगा। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर जिंदगी के लिए एक नया प्लान बनाने का ये सबसे सही समय है। अगर प्रैक्टिकल गाइडेंस की बात करें तो करियर में ज्ञान और यात्रा के नए दरवाजे खुल रहे हैं। बस अपने जोश को जमीन से जोड़े रखना है। आर्थिक रूप से यह समय सीखने और खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके भविष्य का प्लान और भी मजबूत होगा। और रिश्तों में खुले दिल से की गई एक बातचीत सब कुछ ठीक कर सकती है। बस याद रहे कि आपके शब्द और वादे आपकी सच्चाई को दिखाएं। अपने रास्ते को और साफ देखने के लिए और ज्ञान की ऊर्जा से जुड़ने के लिए ये 3 अभ्यास बहुत मदद करेंगे। फिर से कहूंगी, ये सिर्फ उपाय नहीं है, ये तो अपनी सबसे ऊंची क्षमता, अपने विस्तार और अपनी समझ के साथ जुड़ने के बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। और अब चाहे आपकी राशि कोई भी हो, ये संदेश हम सभी के लिए है। ये समय हमें एक होशपूर्ण कर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें एक माहौल देती है, बिल्कुल एक नक्शे की तरह। वो हमें ये दिखाती है कि कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उस नक्शे पर कौन सा रास्ता चुनना है और उस पर पहला कदम कैसे बढ़ाना है, ये शक्ति, ये चुनाव पूरी तरह से आपके होशपूर्ण फैसलों में है। तो आखिर में ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस समय की ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कैसे करेंगे? इसका जवाब आपके अपने अंदर ही है। नमस्ते। फरवरी के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। ये जो समय है ना, ये अपने साथ कुछ खास ऊर्जाएं लेकर आ रहा है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये आने वाले दिन मकर, कुंभ और मीन, इन 3 चंद्र राशियों के लिए क्या संभावनाएं बना रहे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम यहाँ कोई भविष्यवाणियां नहीं कर रहे हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये तो आने वाले समय की संभावनाओं को समझने का एक मौका है। इसका असली मकसद तो यही है कि हम अपने फैसले ज्यादा सोच समझ कर ले सकें और अपनी अंदरूनी शांति से जुड़ पाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, इस समय की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है ना, वो आपकी नींव को मजबूत करने पर टिकी है। ये एक ऐसा दौर है जहां सब कुछ स्ट्रक्चर, अनुशासन और एक लंबी मजबूत सुरक्षा बनाने के बारे में है। तो होगा क्या कि इन दिनों में मन पूरी तरह से भविष्य को सुरक्षित करने में लगा रहेगा। हर काम को बहुत ही सलीके से, ठीक ढंग से करने की चाह होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कभी-कभी थोड़ा दबाव महसूस हो, पर एक बात याद रखिएगा, यही दबाव असल में वो शक्ति बनेगा जो आपको आगे धकेलेगा। तो अगर करियर की बात करें तो हाँ, मेहनत बढ़ने वाली है, पर अच्छी बात यह है कि आपका अनुशासन आपके सीनियर्स की नज़रों में जरूर आएगा। आर्थिक तौर पर देखें तो इनकम स्थिर रहेगी, जो बहुत अच्छी बात है, और इसकी वजह से ध्यान बचत और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। और रिश्तों में देखिए, हो सकता है कि भावनाएं खुलकर जाहिर ना कर पाएं, इसलिए अपने पार्टनर को भरोसा दिलाना, उनके साथ थोड़ा समय बिताना, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो जिम्मेदारी का एहसास है, ये जो दबाव है, इसे एक पॉजिटिव शक्ति में कैसे बदलें? इसका जवाब ना कुछ बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल उपायों में छिपा है। चलिए देखते हैं क्या है वो।
यहाँ 3 बहुत ही सरल अभ्यास हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला, हर शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें। ये मन में एक स्थिरता लेकर आएगा। दूसरा, रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट की एक ग्राउंडिंग वॉक, मतलब नंगे पैर घास या जमीन पर चलना, ये आपको जमीन से पृथ्वी की ऊर्जा से जोड़ेगा। और तीसरा, किसी जरूरतमंद को कुछ दान करना। ये आपकी ऊर्जा को बैलेंस करेगा और आपको अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में मदद करेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। यहाँ ऊर्जा बिल्कुल अलग है। मकर की संरचना से हटकर अब हम नवीनता, नए आइडियाज और एक दिमागी स्पष्टता की तरफ जा रहे हैं। ये समय है अपने नजरिए को और बड़ा करने का। इस समय में मन ना नए नए विचारों की तरफ भागेगा, कुछ नया करने का दिल करेगा। लेकिन यहाँ एक बात है, अगर आपके काम आपके जीवन के असली मकसद से नहीं जुड़े हैं तो रोजमर्रा के कामों में बोरियत महसूस हो सकती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मन में क्लैरिटी रखना और अपने काम को अपने असली उद्देश्य के साथ जोड़ना। करियर के लिहाज से देखें तो ये समय क्रिएटिव और टेक फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा है, खासकर तब जब टीम के साथ मिलकर काम किया जाए। पैसे रुपयों के मामले में इनकम थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर चिंता की बात नहीं, आप इसे संभाल लेंगे। और रिश्तों की बात करें तो अपनी आज़ादी, अपना स्पेस, इसकी चाहत बढ़ेगी। तो ज़रूरी है कि कोई इमोशनल दूरी ना आए, जिसके लिए खुलकर बात करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। तो फिर सवाल वही है, ये जो बोरियत की भावना है, इसे एक मकसद भरे काम में कैसे बदला जाए? इसका हल भी हमारे अपने अंदर, हमारे अपने प्रयासों में ही है। चलिए देखते हैं कैसे। ये 3 उपाय इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। पहला, शनि मंत्र का जाप। ये आपकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाएगा। दूसरा, अपने आसपास नीले रंग का इस्तेमाल करें। ये आपकी जो नई ऊर्जा है ना, उसे शांत करेगा, उसे फोकस देगा। और आखिर में, किसी जरूरतमंद को जूते या कंबल दान करना, ये आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगा और आपको अपने मकसद से जोड़े रखेगा। और अब चलते हैं हमारी आखिरी राशि मीन की तरफ। यहाँ पे ध्यान पूरी तरह से बदल जाता है, भावनाओं की तरफ, एहसासों की तरफ और अध्यात्म की तरफ। ये समय है अपने अंदर के बहाव को, अपने इनर फ्लो को खोजने और उसे समझने का। इस समय में जो इमोशनल और इंट्यूटिव एनर्जी है, वो बहुत गहरी होगी। मन थोड़ा अतीत की बातों में भटक सकता है, पर असल में यही वो मौका है जब अपने अंदर के जख्मों को भरा जा सकता है, उन चीज़ों को छोड़ा जा सकता है जो अब किसी काम की नहीं है। याद रखिए, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें जाने देना, उन्हें छोड़ देना ही इस समय का सबसे बड़ा सबक है। अगर काम की बात करें तो क्रिएटिव और हीलिंग से जुड़े फील्ड्स में अच्छी तरक्की मिलेगी। बस किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए अपनी बाउंड्रीज तय करना बहुत ज़रूरी होगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि भावनाओं में बहकर खर्च बढ़ सकता है, तो एक बजट बनाकर चलना अच्छा रहेगा। और रिश्तों में इमोशनल बॉन्डिंग और भी गहरी होगी। आपकी करुणा, आपकी सहानुभूति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो सवाल ये है कि ये जो गहरी भावनात्मक ऊर्जा है, इसे बैलेंस कैसे किया जाए, इसे सही दिशा कैसे दी जाए, ताकि ये एक बोझ न बनकर एक क्रिएटिव शक्ति बने। इसके लिए भी कुछ आसान अभ्यास हैं। पहला, हर गुरुवार को बृहस्पति मंत्र का जाप करें। ये आपकी इंट्यूशन को, आपकी सहज ज्ञान की क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरा, रोज बस 5 मिनट का शांत ध्यान, मेडिटेशन। ये आपकी भावनाओं को एक सही और रचनात्मक दिशा देगा। और हाँ, किसी जरूरतमंद को दान देना, ये आपको अपने अंदर के ज्ञान से जोड़ेगा। तो ये थी मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों की यात्रा। एक बात तो साफ है कि हर राशि के लिए एक अलग रास्ता है, एक अलग अनुभव है। लेकिन आखिर में सब कुछ आपके सचेत चुनाव पर, आपके कॉन्शियस चॉइस पर ही निर्भर करता है। अगर इस पूरे समय को एक-एक शब्द में समेटना हो तो मकर के लिए है अनुशासन, कुंभ के लिए है नवीनता और मीन के लिए है अंतर्ज्ञान, यानी इंट्यूशन। बस ये 3 शब्द इस पूरे दौर की ऊर्जा का सार हैं। और अब आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, इस पूरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? याद रखिए, शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है, आपके अपने सचेत फैसलों में।